हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 360 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 361 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न ऐसा माना जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्ति करती है, परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे भी कई उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं, उदाहरणों सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। 250 शब्द। आप कभी भी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगी। अगर ये वर्ड बच रहा है तो आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। ये क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, आप कितना भी सुधारेंगे एग्जाम हॉल तक बनी रहेंगे। और यूपीएससी का सख्त निर्देश है कि इस तरफ तो आपको कुछ नहीं लिखना है, और अगर आप लिखती हैं तो आपका अच्छा उत्तर भी ऐसे वो काट देंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और अगर आप ऐसी गलती करेंगी तो फिर वही होता है ना, यूपीएससी कहती है कि अच्छा आप अभी गलती कर रहे हो, आईएएस बन जाओगे तब भी गलती करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझना है। फिर आपने यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है, काफ़ी अच्छा। आपने उत्तर लिखा है कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार को उत्पन्न करती है, परंतु ये कहना उचित नहीं है कि गरीबी ही भ्रष्टाचार का कारण है। उदाहरण के तौर पर कई साधन संपन्न व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अर्थात गरीबी एवं भ्रष्टाचार में अनिवार्य संबंध नहीं है। और ना ही ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति गरीब है वह भ्रष्ट होगा और जो व्यक्ति अमीर है वह भ्रष्ट नहीं होगा। भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण समाज में धन का बहुत अधिक महत्व होना। उदाहरण, कई लोग हर्षद मेहता की तरह अमीर बनना चाहते हैं, रास्ते चाहे कुछ भी हों। नंबर 2, समाज में वैवाहिक रिश्तों के लिए सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि बेहद ईमानदार व्यक्ति को। अपर्याप्त वेतन भी एक कारण है। यदि कर्मचारी अपने वेतन से न्यून जीवन स्तर नहीं प्राप्त करता है तो वह भ्रष्ट साधनों को अपनाने लगता है। इसी क्रम में मनरेगा और मिड डे मील नहीं, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील जैसी परियोजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सरकार की आर्थिक नीति भी भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। आर्थिक घोटाले उन्हीं विभागों में होते हैं जहां मूल्य निर्धारण सरकार करती है। भ्रष्टाचार भारत की जटिल आर्थिक समस्याओं में से एक है। इसके नियंत्रण के सारे उपाय अब तक करीब करीब विफल हुए हैं, परंतु निम्न उपायों द्वारा इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। दंड के लिए प्रावधान होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचारी कानून की आंखों में धूल न झोंक सकें। प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। अधिकारियों कर्मचारियों की ईमानदारी से भ्रष्टाचार आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही अपराधीकरण ऐसे नहीं, यहाँ पे धी ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, अपराधीकरण, ठीक है। अपराधीकरण को रोकने हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सामाजिक मूल्यों को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है। हालांकि पिछले 3 साल में 39 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि शक्ति संपन्न भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अतः एक गंभीर समस्या जिससे निपटने हेतु दोहरे सहयोग सरकार प्लस आम जनता की आवश्यकता है। साथ ही भ्रष्टाचार संबंधी कानूनों का अनुसरण करते हुए भारत की छवि को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में ना खाएंगे ना खाने देंगे का नारा स्मरण रखने योग्य, जिसमें शासन में पारदर्शिता आएगी। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो ना खाएंगे ना खाने देगा नारा है ना, स्मरण नहीं, इसको प्रतिबद्ध कराने की आवश्यकता है। मतलब इसे धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है। तो जानती हैं इससे क्या होगा, 2 निर्देश जाएंगे। एक भारत सरकार पे, वर्तमान की सरकार पे जाएगा कि आप भी ऐसा मत करिए, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पे आप एक काम और करिएगा, जैसे आपने बताया ना कि हालांकि सरकार ने मतलब क्या क्या उपाय किए, वहाँ पे आप ये भी बता दीजिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं अभी तक। जैसे आप कमियां बता रही हैं कि भ्रष्टाचार इसलिए नहीं रुक पाया, हालांकि सरकार ने यहाँ पे कई सारे प्रोविज़न किए हैं, जैसे आपने ये बताया ना भ्रष्टाचार का कारण, तो यहाँ आप ये चीज़ें बता दें। आपने क्या किया ना कि आपने ये बता दिया कारण कौन है और फिर आपने बता दिया उपाय, और उपाय में आपने क्या बताया अपने उपाय। आप गवर्नमेंट के कुछ उपाय बता दीजिए, आप बता दीजिए लोकपाल के संदर्भ में, ठीक है, नियुक्ति को लेकर, आप बता दीजिए सीवीसी के लिए, आप बता दीजिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए, जेम पोर्टल के बारे में आप बता दीजिए, ठीक है, आप डीबीटी के बारे में बता दीजिए। ये चीज़ें कुछ बता देंगी तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप एक आईएएस ऑफिसर जिस दिन बनेंगी उस दिन आप सरकार की योजनाओं को भी तरजीह देंगी और सरकार की योजनाओं के साथ इन फ्यूचर में और क्या करना चाहिए उन्हें भी आप बता देंगी, ठीक है। तो इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें डायमेंशन कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके उत्तर की। तो देखिए आपका उत्तर अच्छा लिखा है, कई सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छे डाले हैं, और अच्छा मुझे ये देखकर लगा कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट जो डाला है वो आपने डाल दिया सीवीसी के पॉइंट को, जो मैंने न्यूज़पेपर्स में आपको भेजा था उस लाइन को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि सीवीसी क्या कह रही है कि सतर्कता से रिलेटेड जो वो बिल पास करवाना चाहती है उसके संदर्भ में उसने सरकार से अप्रूवल मांगा है और सरकार उस अप्रूवल को फुलफिल नहीं कर रही, और वास्तव में यही आईएएस ऑफिसर और आईपीएस हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल आपकी अप्रोच है वहाँ से टॉपिक को उठाकर यहाँ पर इंक्लूड कर देना बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें आप करिएगा, इससे आपके अंकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात आपकी जो शब्दावलियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, आप इसमें एथिक्स को भी मेंटेन करती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेंटेन करती हैं, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है लिखने की आपकी कला। लिखने की कला का मतलब कि किस जगह पे कैसा पैरा रखना है, ठीक है, किस जगह पे कहाँ से पैरा को ब्रेक करना है और कहाँ से पैरा को स्टार्ट करना है। मतलब यही मैं हमेशा हर बच्चे से कहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें सीखें, जैसे इन्होंने यहाँ से पैरा की शुरुआत की और यहाँ पे एंड किया और फिर यहीं से शुरू कर दिया, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे इनकी कि इन्होंने पैरा को एंड किया तो जो एंड करने की लाइन है और स्टार्ट करने की जो लाइन है वो एक दूसरे से लिंक कर रही, समझ रहे। हाँ, बस आप एक काम और कर सकती हैं, आप अगली टाइम से जब लिखना तो ये ज़्यादा दूर है, 2 वर्ड का लिमिट नहीं होता है, 1 वर्ड का कहा जाता है हमेशा। जब भी उत्तर लेखन की जो बेहतरीन ट्रिक है इसमें कहा जाता है कि आप 1 वर्ड की लाइन को छोड़ कर लिखें। 1 वर्ड का मतलब छोड़ना इसलिए होता है कि सम्मान दे रहे हैं हम किसको, प्रश्न को। नहीं कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने सबसे पहले पितामह को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, सबको एक एक बाण से उनका अभिवादन किया, उनके चरण स्पर्श किए, तो वही आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गलती आपकी कहाँ पे हुई, इस लाइन पे, क्योंकि आपने यहाँ पे लिंक नहीं कर पाई, और लिंक आप कर सकती हैं, काफ़ी अच्छे से आप कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, जैसे ये लाइन आपने लिखा ना, अर्थात गरीबी एवं भ्रष्टाचार में अनिवार्य संबंध नहीं है, और ना ही ये कहा जा सकता है जो व्यक्ति गरीब है वह भ्रष्ट होगा ही और जो अमीर है वह भ्रष्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखना होगा ही, ठीक है, भ्रष्ट नहीं होगा। अर्थात अब यहाँ पे बताइए, अर्थात गरीबी का कोई एक कारण नहीं है, इसके कई आधारभूत कारण हैं जो कि निम्नवत हैं, है ना। ये लिंक वाली लाइन याद रखना, क्योंकि कई जगह आपको उपयोग में लाना पड़ेगा। तो आपका ये जो बॉक्स बनाने का तरीका है ना, और जो विखंडन का जो तरीका है ना, वो हट जाएगा और प्रश्न में एक क्रमागतपन आ जाएगा, एक क्रमबद्धता आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ जिससे आपका उत्तर काफ़ी और बेहतरीन हो जाएगा, देखो आपको अच्छे से पता है आपने उत्तर अच्छा लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी अच्छे से पता है कि हम चाहते हैं कि आप और अच्छा लिखें, इसलिए हम आपको सजेशन बता रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती वाले सजेशन हैं कि आप अपने उत्तर को और बेहतरीन बनाएं, ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यूपीएससी में जो 100 जो रिकॉर्ड होता है ना जीएस में, ये 100 अब ना रहे, हिंदी मीडियम 130 प्लस करके दिखा दे, मतलब वो करके दिखा दे जो आज तक हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं जीवन में। इसीलिए हम आपको और बेहतर बनाते हैं। बाकी आप नॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट में आंसर चेक कराएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप, ये मेरे ड्रामा नहीं है। मेरा मतलब ये है ना कि यहाँ तक आपको
रोक कर नहीं रखना, और जब 130 का आप लेवल क्रॉस कर लेंगी तो मैं आपको 150 पे पहुंचा दूंगा, आपके लेवल को बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको परफेक्ट बनाना है। इतनी बातें आप समझ गए। हाँ, यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा वो ये बात कि आपने जैसे ये बातें लिखी ना, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपने ये वाला डाला है हर्षद मेहता साहब का, इस एग्जाम्पल को आप ऊपर डालें। ऊपर का मतलब यहाँ पर, इस जगह पर। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन में यही तो कह रहा है वो कि ऐसा माना जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्ति करती, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं। उदाहरण का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल नाम लिख दें। उदाहरण का मतलब होता है उसका नाम दें, हर्षद मेहता का नाम दें, आप किसी भी संत साधु का नाम दें, आप यहाँ पे किसी का भी नाम दे सकते हैं। इतने सारे लोग, ललित मोदी हों, ठीक है, नीरव मोदी हों, किसी का भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और आप इनका नाम दे दें, आप कुछ गरीबों का नाम दे दें। गरीबों के मतलब कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स का नाम। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप आईएएस का ही एग्जाम्पल दें। कोई रिसेंटली कोई आईएएस ऑफिसर हो, कोई रिसेंटली कोई लेखपाल हो, कोई रिसेंटली कोई निम्न चपरासी हो, उनका आप जिक्र कर दें। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी डायनामिक हो जाएगा और एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आप करंट से काफ़ी अवेयर ही नहीं बल्कि अपडेट भी हैं। उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ गई, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है और लास्ट में उदाहरण फिर से आपको एक देना है। किसी का भी उदाहरण दे दीजिए। मैंने आपको 5-6 उदाहरण बता दिए, एक आपने भी लिखा है, तो लास्ट में 1-2 उदाहरण बचा कर रखिए। सारे उदाहरण एक जगह नहीं देने हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।